नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, उत्तराखंड के बीजेपी नेता गिरधारी लाल साहू ने महिलाओं के लिए जो कुछ कहा है, बिहार की महिलाओं की जिस तरह से कीमत लगाई है, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के जो नेता हैं उनका सोच कितना घृणित है। स्त्रियों के बारे में, महिलाओं के बारे में वो कितना गंदा सोच रखते हैं। ये गिरधारी लाल साहू उत्तराखंड की मंत्री हैं रेखा आर्य, उनके पति हैं। और उन्होंने एक सभा में बाकायदा ये कहा कि बिहार से हम 20-25 हज़ार रुपये में लड़कियां ले आएंगे और उनसे शादी करेंगे। उनका जो एग्जैक्ट बयान था वो ये था, जिनकी शादी नहीं हुई है वो सब उनके साथ बिहार चलें, जो महिलाओं को। और फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पर 20-25 हज़ार में औरतें मिल जाएंगी शादी के लिए। ये सोचिए, बिहार की महिलाओं का तो अपमान है ही, लेकिन जो पार्टी ये कहती है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र ते देवता रमन्ते, और नारी तो देवी का रूप होती है, उनका हिंदू उनकी पूजा करते हैं वगैरह वगैरह, वो सब इस बयान से जाहिर हो जाता है कि एक किस्म का पाखंड है। और हमें याद दिलाना चाहता हूं मैं कि कुछ समय पहले जब कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तो और कोई छोटे मोटे नेता ने नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने ये कहा था कि अब हम कश्मीर से बहुएं लाएंगे, लड़कियां लाएंगे। यानी कश्मीर अब खुल गया है और वो वहाँ से लड़कियां ला सकते हैं। मतलब लाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या थी, और उनकी घनघोर उस समय निंदा भर्त्सना हुई थी। लेकिन इतने बेशर्म हैं खट्टर भी और उनके पार्टी के दूसरे नेता भी कि उससे उन्होंने कुछ सीखा नहीं। और अब ये इस तरह का कमेंट आया है जो कि बिहार ही नहीं, पूरे देश की महिलाओं का अपमान करता है, क्योंकि बीजेपी के नेता उनकी कीमत लगा रहे हैं और ये समझते हैं कि 20-25 हज़ार में किसी भी प्रदेश की महिलाओं को वो बहू बना के ले आएंगे। बिहार की महिलाओं के बारे में इतना गलीज सोच, आश्चर्य होता है कि बीजेपी अपने को संस्कारी पार्टी कहती है। बीजेपी अपने आप और संघ परिवार तो दावा करता है कि वो देश के सांस्कृतिक और नैतिक निर्माण के लिए काम कर रहा है, और उसके जो तैयार किए हुए नेता हैं पार्टी के अंदर, समर्पित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आरएसएस के लिए काम किया, बीजेपी के लिए काम किया, वो इस तरह से महिलाओं का खुलेआम अपमान कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी के बड़े नेता खामोश हैं, किसी तरह का कोई खंडन मंडन नहीं कर रहे हैं। ना ही ये गिरधारी लाल साहू के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, खट्टर के खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई ही नहीं, ये हम सब जानते हैं। तो ये पूरा मामला जो है इसे बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरे बीजेपी के चरित्र को उजागर कर रहा है कि बीजेपी के जो मर्द नेता हैं ख़ास तौर पर, वो कितने मर्दवादी हैं, उनकी निगाहों में महिलाओं की हैसियत क्या है। हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में ही इतना बड़ा अंकिता भंडारी का मामला हुआ है जिसकी हत्या कर दी गई, और जिसके बारे में ये विचार चल रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के बड़े नेता उसकी एक्सप्लॉइटेशन में, उसकी हत्या में शामिल थे। और केंद्रीय स्तर के नेता भी, राज्य स्तर के भी और केंद्रीय स्तर के नेता भी, जिसे उत्तराखंड का एक एप्स्टीन्स फाइल्स कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी नहीं, और भी ऐसी महिलाएं हैं जिनको वहां एक्सप्लॉइट किया जा रहा था बीजेपी के नेताओं के ज़रिए। इसके पहले ये भी खबरें आई थी और एक बड़े अखबार ने रिपोर्ट किया था कि बीजेपी की महिला नेत्रियां ही पुरुष नेताओं को लड़कियां सप्लाई करने का काम कर रही हैं। तो इतने सोर्सेज से इतने तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है जो बीजेपी के नेताओं के चरित्र के बारे में हमें बताती है कि वो किस तरह से
पतित हैं, महिलाओं के मामले में उनका चरित्र क्या है। आरजेडी ने इस मुद्दे को उठाया है। उसने कहा है कि भाजपाइयों और संघियों की बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी घृणित सोच है, इस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भाजपा की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए। पर बिहार भाजपा, जेडीयू और समस्त बीजेपी के नेताओं के मुंह बंद है और उनकी बिहार की महिलाओं के बारे में सोच को जाहिर करता है। सोशल मीडिया इस तरह के कमेंट से भरे पड़े हैं जिसमें बीजेपी के नेताओं की लानत मलामत चल रही है, धिक्कारा जा रहा है उनको। लेकिन आप देखिए कि बिहार में जो गठबंधन सरकार है उसके नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें बिहार की महिलाओं के सम्मान की कोई परवाह नहीं है। नीतीश कुमार खामोश हैं, जो कि बिहार प्राइड की बात करते हैं, बिहार के गौरव की बात करते हैं। उनके मुंह से दो बोल नहीं फूट रहे हैं और फूटेंगे भी कैसे। वो खुद भी कई बार ऐसी हरकतें करते हुए मंच पर नज़र आए हैं जिससे ये संदेश किया है कि महिलाओं के बारे में अब उनका रवैया क्या है। तो खुद मुख्यमंत्री जब कटघरे में खड़े हों और उनकी पार्टी के नेता इस पर चुप हों तो आप समझ सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि बिहार में किस तरह से कई ऐसे कांड हुए हैं जिनमें महिलाओं के एक्सप्लॉइटेशन की खबरें आई हैं। खबरें ही नहीं, पुष्ट खबरें आई हैं, प्रमाण सहित खबरें आई हैं और उसमें नीतीश सरकार की मंत्री के इन्वॉल्वमेंट होने की भी खबरें आई हैं। तो बिहार में तो जिस तरह का माहौल है उसमें ये सामान्य लगता है कि ये सरकार कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, बोल नहीं रही है और अपने ही प्रदेश की महिलाओं के सम्मान के लिए, गौरव के लिए खड़े होने को तैयार नहीं है। बीजेपी और संघ परिवार ये भी खामोश हैं। कायदे से तो तुरंत ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए थी, लेकिन क्या करें, ऐसे नेताओं से पार्टी भरी पड़ी है और आए दिन इस तरह के घटनाक्रम होते हैं जो कि बताते हैं। अब जैसे कुलदीप सेंगर का मामला है, आपने देखा कि कुलदीप सेंगर तो सज़ा याफ्ता है, सिद्ध हो चुका है उसका अपराध कि उसने रेप किया था, हत्या में उसका हाथ था। इसके बावजूद बीजेपी के नेता और महिला नेता भी वो उनके बचाव में सड़कों पर उतर आए थे और उस पूरे मामले में बीजेपी खामोश रही, चुप रही, कुछ बोलने से उसने साफ इनकार कर दिया। कुलदीप सेंगर के मामले में खामोश है, अंकिता भंडारी के मामले में खामोश है। उसके पहले आपने देखा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जब पूरा एपिसोड चल रहा था तो कैसे बीजेपी के नेता उसको डिफेंड कर रहे थे, उसका बचाव कर रहे थे, उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री का संरक्षण तो जैसे उनको था ही, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने भी उनके खिलाफ किस तरह कमज़ोर केस बनाया और आज तक वो आज़ाद घूम रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह। तो ऐसे रेवन्ना का मामला है कर्नाटक का, ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें बीजेपी के नेता, संघ के नेता बुरी तरह से उनके चरित्र का पतन जो है वो उजागर हुआ है। बहुत पहले भी नहीं, राम माधव जो आरएसएस के नेता हैं उनके बारे में ये चर्चाएं चली थी कि पूर्वोत्तर में जब वो इंचार्ज थे तो वहाँ कोई वीडियो उनका बना था। वो वीडियो कभी कुछ लोगों ने देखा, समझा, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो खबर दबा दी गई कि आखिरकार राम माधव वहाँ कर क्या रहे थे। इसी तरह से आप संजय जोशी का मामला जानते ही हैं, वो तो अभी पूरी तरह से हाशिए में ढकेल दिए गए हैं। वो साजिश के शिकार हुए या सचमुच में उनका जो अश्लील वीडियो आया था वो कितना सही था ये हमें पता नहीं। लेकिन बीजेपी के अंदर की राजनीति का इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी में जो काम करने वाले हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से वो बलात्कारियों का और इस तरह के बयान देने वालों का समर्थन करते हैं। तो ऊपर से नीचे तक बीजेपी और संघ परिवार इस तरह के बयानों से नंगे हो रहे हैं। और नंगे होने का मतलब ये है, ये एक बात और यहाँ ध्यान देने की है
कि ये मामला पुरुषों का नहीं है, केवल पुरुषों का नहीं है, बल्कि जो बीजेपी के अंदर महिला नेत्री हैं, महिला नेता हैं, आपने उनको भी नहीं देखा होगा कि ऐसे मामलों पर खुलकर बोलें, एक बयान दे दें इसका विरोध करने के लिए। कंगना रनौत जो कि मंदबुद्धि हैं, लेकिन जब तब ऊटपटांग बयान देती रहती हैं और इस मुद्दे पर वो खामोश हैं। स्मृति ईरानी का अता पता नहीं है। और भी जो बीजेपी की तथाकथित बड़ी नेता हैं, उनका भी कोई बयान, कोई इस तरह का इसकी निंदा भर्त्सना का बयान नहीं आया है। तो महिलाओं का चरित्र भी मर्दवादी है और वो भी इस पॉलिटिक्स में अपने आप को, महिला की अस्मिता को, महिला के गौरव को, महिला के सम्मान की रक्षा के लिए खड़ी नहीं होती है। वो ज़माना गया जब सुषमा स्वराज वगैरह थोड़ा सा मुखर होती थी ऐसे मौक़ों पर। हालांकि बहुत बार हमने उनको चुप रहते हुए देखा, ख़ासतौर पर गुजरात दंगों में जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं के साथ हुआ, उसके मामले में तो उस समय की बड़ी बड़ी जो कद्दावर नेता थी बीजेपी की, वो भी चुप रहीं। उन्होंने भी कभी कुछ ज़बान नहीं खोली कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। अगर किसी दूसरी पार्टी में इस तरह की हरकत होती है, इस तरह का कोई मामला आता है, तो वो अपने आप को सच्चरित्र बताते हुए, अपने आप को सबसे बड़ा चरित्रवान बताते हुए उस पार्टी के नेताओं पर टूट पड़ती है और उन्हें धिक्कारने लगती है। लेकिन जब उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही ये सब हो रहा होता है, तब वो खामोश रहते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी कई बातें कह चुके हैं। मानसी सोनी के संबंध में गुजरात में अमित शाह स्नूप गेट था, वो उसके बारे में चर्चाएं होती रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस तरह की चीज़ों में लिप्त रहे हैं या उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उनका कुछ बिगड़ा नहीं। वो अपनी चाल चलते रहे, अपने काम करते रहे। और हमने तो यहाँ तक देखा है कि केरल में किस तरह से एक आरएसएस के कार्यकर्ता, कह लें नेता, ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, पुरुष थे वो, यौन दुर्व्यवहार हुआ था। और इसके पहले मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटना हो चुकी थी। जो राघव साहब थे, मंत्री थे, उनके द्वारा की गई थी। तो ऐसे ये बीजेपी के अंदर और संघ परिवार के अंदर इस तरह से सेक्स को लेकर यौन कुंठा है और वो तरह तरह से प्रकट होती रही है। लेकिन ये जो गिरधारी लाल साहू ने किया, ये उन सब के परे जाती है, क्योंकि ये महिलाओं की बोली हम जानते हैं कि कई महिला पत्रकारों की बाकायदा सोशल मीडिया पर यही बीजेपी के ट्रोल्स ने, बीजेपी के समर्थकों ने नीलामी की है, बोली लगाई है। और वही चरित्र हम देख रहे हैं कि सामान्य महिलाओं के बारे में भी हो रहा है। 20-25 हज़ार में बिहार में औरतें मिलती हैं, उनको ले आएंगे बहू बनाकर। ये एक सोच है। ये हरियाणा में के बीजेपी नेता जाहिर कर चुके हैं। मैंने खट्टर का उदाहरण दिया, लेकिन हरियाणा में ये प्रवृत्ति है कि वो उड़ीसा और जहाँ भी दक्षिण से भी महिलाएं ला रहे हैं घर की बहू बनाकर। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्याएं इन प्रदेशों में हो रही हैं और वहाँ पर जो पुरुष और महिला का रेशियो है वो बहुत नीचे आ गया है। तो बहुत सारे युवकों को शादी के लिए महिलाएं मिल नहीं रही हैं और ये क्राइसिस हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी और दूसरे प्रदेशों में भी होगा जहाँ भी। और वहाँ इस तरह का चलन चल पड़ा है दूसरे प्रदेशों से पैसे खर्च करके लड़कियाँ लाने का, और उसे जायज़ भी ठहराया जा रहा है। तो ये बड़ा दुखद है। बिहार माइग्रेशन के लिए जाना जाता था, ठीक है, वहाँ रोज़गार धंधे नहीं हैं, लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अपमान भी सहते हैं, शोषण भी होता है उनका। लेकिन अगर महिलाओं के बारे में भी ये और इस तरह से, एक तरह से ये समझना चाहिए कि ये नए तरह की स्लेवरी है कि आपने 20-25 हज़ार में किसी महिला को ख़रीद कर अपने गांव घर में ले आए और उससे फिर
हम जानते हैं कि किन परिस्थितियों में किस तरह से उनको रखा जाता होगा, जो इस मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह से ब्याह कर लड़कियां लाना चाहते हैं, पैसे देकर, पैसे से खरीद कर। तो कुल मिलाकर ये है कि ये पूरे बीजेपी के चरित्र का एक तरह से पर्दाफाश है। पूरी तरह से ये दिखाता है कि बीजेपी का जो कि मानसिक संरचना है, जो पूरे बीजेपी के नेताओं, एक झाड़ू से सबको बुहारना ठीक नहीं होगा, लेकिन जब उस पार्टी के नेता इस तरह की चीज़ों का विरोध न करते हों, संघ परिवार उसका विरोध न करता हो, तो ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि सब इससे सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं है तो उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए। पार्टी की बदनामी हो रही है, संघ की बदनामी हो रही है, उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा। और जिन्हें कोई डर नहीं है, जो खुलकर कहने में जिन्हें कुछ परेशानी नहीं होने वाली है, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिहार के जो बड़े नेता हैं, ये सब तो विरोध कर ही सकते थे, लेकिन ये भी चुप है। तो ये समझने की बात है कि पार्टी के अंदर क्या ऐसे लोगों की भरमार हो गई है, और इसीलिए चूंकि हर नेता का दामन दागदार है, इसलिए वो किसी दूसरे पर उंगली उठाने से घबरा रहा है कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए, कोई उनकी पोल ना खोल दे, और इस वजह से एक खामोशी है। लेकिन ये बहुत शर्मनाक खामोशी है। ख़ास तौर से बिहार की तरफ से जिस तरह की आवाज़ें उठना चाहिए था, जिस तरह से इसका विरोध होना चाहिए था, बिहार की महिलाओं को जिस तरह से सड़कों पर उतर जाना चाहिए था इस बयान के खिलाफ, वो भी नहीं नज़र आ रहा है। जबकि बिहार में महिलाएं काफ़ी जागरूक भी हैं और ऐसे मामलों पर मुखर भी रहती हैं, लेकिन वो भी खामोश हैं। तो ये बड़ा हैरतनाक है, बड़ा डरावना है कि आखिरकार इतने बड़े कांड पर इतनी गहरी चुप्पी क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।